हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने प्रीता पहचान क्लासेस में। मैं प्रीता कुमारी झा आपका इस क्लास में स्वागत करती हूँ। तो हमारा जो क्रम चल रहा है यूजीसी नेट जेआरएफ का, उसमें हमारा पेपर 2 कंप्लीट हो गया है। और पेपर 1 में मैं यूनिट 5 में हमने डे 2 तक देखा था, जो हमारा रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथ है। नहीं तो थोड़ी लंबी गैपिंग हो गई, समर वेकेशन चल रहे हैं, थोड़ी सी आउटिंग हो गई, लेकिन ये मेरा वादा है कि समय से पहले मैं आपको सारे वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगी। तो चलिए समय को बिना गवाए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के इस सेशन में हम देखेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 जनरल पेपर यूनिट 5 में रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथ। तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने देखा था हमारा जो 2 पार्ट था रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथ का, जिसमें गणितीय तर्क के बारे में हमने बहुत सारी बातें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने देखे थे। अगर आपने डे 2 का क्लास नहीं देखा है तो जाके हमारे वीडियो पे उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका जो कमिंग एग्जाम है जो कि बहुत नज़दीक है, उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्रिल किए हैं। ठीक है, उसे जाके आप जरूर देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा सेकंड पार्ट था हमारे सिलेबस का, हमारे रीजनिंग का, गणितीय योग्यता नहीं मैथमेटिकल जो हमारी एबिलिटी थी, जिसमें कुछ स्पेशल चैप्टर हमारे थे, जिसमें भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, लाभ एवं हानि, समय और दूरी, औसत आदि आदि, वेन डायग्राम, जो कि हम आगे भी देखेंगे, क्योंकि हमारा लॉजिकल रीजनिंग में भी ये चीज आएगा। तो ये मैं आपको पहले सर्वप्रथम बता दूं, ये जो चैप्टर हैं ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये मैं नहीं कह रही सिर्फ रीजनिंग के लिए नहीं, आपका जो लॉजिकल रीजनिंग होगा, आपका जो रीजनिंग इंक्लूड मैथ वाला है, या फिर जो डाटा इंटरप्रिटेशन जो आपका आएगा, इसके आगे का जो यूनिट हमारा आएगा, उसमें भी ये सारे चैप्टर आपको काम देंगे। क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन का जितना भी क्वेश्चन आएगा वह औसत, प्रतिशत, ठीक है, लाभ हानि, परसेंटेज आदि को निकालने के रूप में ही प्रश्न आएगा। तो इन सारे चैप्टर्स का बेसिक नॉलेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सब चैप्टर का जो हमारे एग्जाम में, यूजीसी नेट के एग्जाम में एकदम 110% आता है, उसी का कुछ प्रारूप मैं आज के इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो आपको पता है कि मेरे पास फैसिलिटीज की कमी है, मेरे पास ई-बोर्ड नहीं है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि इससे रिलेटेड आपके जितने भी सवाल हैं मैं आपको उसे अच्छे से समझा सकूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो कुछ ट्रिक और सवाल मैं आपको बता रही हूँ उसको समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जितने भी सवाल मैं लेके आई हूँ वो आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। VVI, आई मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप जरूर देखिएगा। चलिए हम देखते हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू मैथमेटिकल एबिलिटी। ओके, देखिए ध्यान से, जो हमारे प्रश्न इस यूनिट में आते हैं, तो मैंने अलग अलग टॉपिक का अलग अलग स्पेशल सवाल मैं लेके आई हूँ। तो उसको कैसे निकालेंगे और कैसे हम अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे, सही रूप में बना पाएंगे, इसलिए मैं कुछ चुनिंदा सवाल लेकर आई हूँ जो हमारे इस मैथ के सेशन में, जो एबिलिटी वाला सेशन है यूनिट 5 का, तो उसमें योग्यता जो रीजनिंग और प्लस मैथ दोनों मिला जुला के रूप आता है। कभी कभी 3 से 4 सवाल इसी से आ जाते हैं, इसीलिए आपको इसको जानना बहुत जरूरी है। और इससे पहले मैंने आपको बताया है, इसमें एक भी मार्क्स नहीं कटता है। आप फुल का फुल 5 सवाल आप बना सकते हैं और 10 का 10 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो देखिए पहला टॉपिक है कैलकुलेटिंग डेट, जो कैलेंडर का हमारा सवाल होता है कि कैसे हम डेट को निकालते हैं। यहाँ पर मैं ट्रिक लेकर आई हूँ, जैसे कि व्हाट विल द डे ऑफ 11 मार्च 2025, इसे हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले
मंथ कोड आप याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने मंथ कोड दिया हुआ है। आपको कोई भी डेट निकालना हो, कैलेंडर का कोई भी डेट निकालना हो, आप आराम से इसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको ये कोड याद रखना होगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, अलग अलग इसलिए लिखा है ताकि आप याद कर सके। 733, 614, 625, 735, ठीक है। ये सब आपको अच्छे से याद करना है। ध्यान से देखिए, ये कोड आपको याद करना है। देखिए यहाँ पर मैंने लाल पेन से इंडिकेट भी कर दिया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपको ये जिस ट्रिक से याद रहता है, जैसे भी याद रहता है, 733, 614, 625, 735, या 733, 614, 625, 735, जैसे भी याद होता है उसे आप याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए निकालना कितना आसान है। अब डेट क्या हुआ है, देखिए कैसे निकालेंगे इसको। डेट हमारा क्या है, 11 मार्च। मंथ कोड क्या आया, मार्च का कोड क्या है, 3। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च का कोड हमारा क्या है, 3 है, तो हमने 3 लिखा। अब सेकंड ट्रिक है इसका, ईयर का लास्ट 2 डिजिट हम निकालते हैं। लास्ट 2 डिजिट क्या है हमारा, 2025 है ना, तो हमने 25 लिखा। ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं डेट को, इसी टेबल के अनुसार आपको कैलकुलेट करना है। निकाल दिया। अब जो भी लास्ट डिजिट है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे हर चीज निकालने में। यानी जो लास्ट 2 डिजिट दिया हुआ है उसको 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आपका 6 आया अप्रोक्स। आप करके देखिए, 4 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 25, 4 4 6 24 आया ना। तो 24 अप्रोक्स आया, तो उसमें हमने क्या किया, 6 को लिया, ठीक है। अब उसको ऐड कर देंगे हम, जो हमने डेट, मंथ कोड, ईयर लास्ट 2 डिजिट और डिवाइड करके जितना आया उसको हमने क्या किया, ऐड किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसको 7 दिन हमें खोज निकालना है। दिन पूछा गया है कि कौन सा डे होगा, तो उसे हम 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और कितना आया वो हमारा, देखिए सच्चक 42 आया ना, तो 3। उसके बाद काटेंगे उसको, शेष कितना आएगा, यानी कि काटने के बाद, यानी यहाँ पर देखिए उसका शेष कितना बचेगा। जो डिवाइड आया उसको नहीं देखना है, उसका कितना बैलेंस बचा, उसमें कितना बैलेंस बचेगा। तो 3 बचा, तो तीसरा इसमें जो कैलकुलेट करते हैं ये भी आपको याद रखना है कि वह क्या होगा, हमारा संडे से काउंट होगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यहाँ पर ये ट्रिक आपको याद रखनी है। नॉर्मली हम जो डे का की गणना करते हैं वो मंडे से करते हैं, लेकिन इस ट्रिक में आपको संडे से करना है, ठीक है। ये बात भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पे कौन सा आया, 3 आया, तो वो हमारा क्या होगा, ट्यूसडे आएगा, ठीक है। 7 दिन होते हैं, वही मैं यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया है। टोटल नंबर कितना होता है, 7, तो हमने उसको किया, जो बैलेंस आएगा वही आपका डे होगा, ठीक है। चलिए एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर मैं लेके आई हूँ। लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ये बात आप याद कर लीजिए। ये प्रश्न भी बहुत बार दोहराया गया है, या तो ये डेट दिया रहेगा या ये डेट नहीं दिया रहेगा। तो आपको याद रखना है कि कोई भी सेंचुरी में मंगलवार, बृहस्पतिवार या शनिवार नहीं होता है उसका। क्लियर, ये चीज आपको याद रहेगी तो आपका प्रश्न हल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं सवाल लेके आई हूँ परसेंटेज का, जो हर बार एग्जाम में दोहराया जाता है। देखिए, एक परीक्षा में 78% विद्यार्थी सामाजिक अध्ययन में, 82% हिंदी में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 71% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अब देखिए आपको क्या करना है, कितना आराम से देखिए बनेगा, आपको घबराना नहीं है। 78% सोशल में, 82%
हिंदी में, और बोथ में कितना 71%। यहाँ दिया हुआ है, यानी 78% प्लस 82% माइनस 71%। ध्यान से देखिए कितना हुआ, 160 माइनस 71, यानी कि जो दिया और फुल दिया रहे और अलग से दिया रहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना, उतना कैलकुलेशन हम करेंगे आपका समय बर्बाद हो जाएगा। तो इसका ट्रिक क्या है कि जो दोनों मिला के जो दिया हुआ है और फिर जो एक दिया हुआ है कि उत्तीर्ण हुए, उसको हमने क्या किया, दोनों को जोड़ा और उसको घटाया, तो जो मेरा शेष आया वह अनुत्तीर्ण वाला होगा। ये मेरा सीधे सीधे ये आंसर निकल आया। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। क्लियर हुआ? तीसरा देखिए, जैसे जैसे मुझे सवाल प्राप्त होते हैं हिंदी वर्सन इंग्लिश वर्सन, वो मैं आपके लिए लेके आती हूँ। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, इफ द कॉस्ट ऑफ 4 चेयर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 चेयर्स। देखिए यानी कि क्रय मूल्य जो है 4 कुर्सी का वह बराबर है किसके, विक्रय मूल्य 3 कुर्सी का। ठीक है, तो फाइंड करना है कि प्रॉफिट या लॉस का परसेंट करना है। क्या करना है, परसेंट निकालना है। अब देखिए इसको कैसे ट्रिक से निकालते हैं, यानी सीपी ऑफ 4 चेयर यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 4 चेयर का बराबर कितना, विक्रय मूल्य बराबर 3 चेयर का। ठीक है, तो यानी कि सीपी क्या निकला मेरा 3 और सेलिंग प्राइस मेरा क्या निकला 4। तो इसका एक फॉर्मूला है, नहीं तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये हमारा पहले से है, ये हमारा बेसिक नॉलेज है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस क्या है, कम है। यहाँ पर ट्रिक लगाना है, यानी सवाल में ही कह रहा है कि सेलिंग प्राइस बराबर 4 और कॉस्ट प्राइस बराबर कितना 3, यही आपको सेट करना है। नहीं तो हमने क्या किया, निकाल लिया प्रॉफिट, पहले कितना आया, एक आया, एक ही आया ना, सेलिंग प्राइस 4 है और कॉस्ट प्राइस 3 है, तो 1 लाभ आया। और परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया और अब मेरा आंसर सीधे सीधे आ गया। तो प्रश्न को देखकर घबराना नहीं है आपको, आपको ध्यान से उसको सेट करना है। यही हमारी रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग इसी से संबंधित होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई। आगे देखिए, हमारा एवरेज का क्वेश्चन है, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो अब कैसे निकालते हैं इसको, देखिए 3-4 सवाल इससे संबंधित। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 8 to 56 दैट आर डिवाइजिबल बाय 5। देखिए आपको सवाल समझना है, तो यानी कि 8 से 56 के बीच 5 से डिवाइड होने वाले कितने संख्या होंगे। तो पहले 8 से करना है, तो 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा, 45 होगा, 50 होगा, 55 होगा। नहीं तो ये इतने से सवाल आएंगे 56 के बीच में। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि सम ऑब्जर्वेशन, यानी उस ऊपर वाले को जितना आया उसको जोड़ देना है, और जितनी उसकी संख्या है, यानी कितनी संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला, टोटल नंबर और सम ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है उसको जोड़ना। तो 325 गुने 10 क्या करना है, कितना आएगा 32.5, नहीं आएगा ना। अब इसका ट्रिक से क्या करना है, ट्रिक कैसे जानना है इसको, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2, ये ट्रिक का हमारा हुआ। ऐसे तो हम जानते हैं ये फॉर्मूला, लेकिन ट्रिक हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर प्लस 2। ये सब पे लागू नहीं होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन नॉर्मली ऐसे ही होता है। यहाँ देखिए सेम वही आंसर आया ना। अब देखिए दूसरे तरीके का, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, यानी कि 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 5 बार, नहीं यानी 5 का मल्टीपल का आपको एवरेज निकालना है। तो 5 का 5 5 10 5 3 15 5 24 5 25 5 हो गया। तो हम
सेम फॉर्मूला लगाएंगे ट्रिक वाला, फर्स्ट नंबर फिर लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, और नहीं आपको समझ में आए तो पूरे को जोड़कर 5 की संख्या से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तीसरा तरीका देखिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट 71 नेचुरल नंबर। ठीक है, सेम फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। प्रथम संख्या क्या है, पहली, और अंतिम नेचुरल संख्या, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ये बहुत आसान है क्योंकि इतने नंबरों को जोड़ने में आपको बहुत समय लग जाएगा। तो वो ट्रिक वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। ये आपको याद भी होगा क्योंकि ये बेसिक है। ये सवाल, इस तरह के सवाल आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा तरीका देखिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर। ठीक है, प्रधान संख्या जो क्या होती है, जो अपने खुद से कटे और 1 से कटे। तो क्या कर रहा है, 7 प्राइम नंबर आपको मांगा जा रहा है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। इसे ये सवाल मैं इसलिए लेकर आई क्योंकि इस पे पुराना फॉर्मूला हमारा नहीं लगेगा। यानी जो मैंने ट्रिक बताया, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर बाय 2, ये इस सवाल में नहीं लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो फार्मूला हमारा बेसिक वाला है, सम ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑब्जर्वेशन, वही आपको लगाना है इसमें। यानी ऊपर वाले को जोड़ देंगे और जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा ना। अब पांचवा सवाल हमारा है एवरेज स्पीड से। ध्यान से देखिए, एक दूरी तय करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, बी उसी दूरी को तय करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। दोनों का एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह का आपका जब सवाल हो कि 2 पर्सन दूरी करेगा अलग अलग टाइम लेकर अलग अलग स्पीड से, तो हम कैसे निकालते हैं दोनों का एवरेज, 2ab प्लस a प्लस b। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, 2 से हमने गुना किया, पहले की स्पीड 20, दूसरे की 30 और फिर से जोड़ दिया और ऐसे करके हमारा आंसर निकल गया 24%। घबराना नहीं है कि दोनों का एवरेज अरे कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस तरह का प्रश्न बार बार दोहराया जाता है और ये PY क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, और ये बार बार दोहराया जाता है। ठीक है, सिर्फ अंकों का अंतर होता है और इस तरह के सवाल दोहराए जाते हैं। अब एंगल का हम सवाल कुछ देख ले। अब देखिए, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 5:50। यह भी आपका ट्रिक से याद रखना है, फॉर्मूला से याद रखना है। यानी कि कैसे निकालते हैं ये, जैसे कि घड़ी की सुई में, यानी कि ये क्या वाला है, टाइम वाला है। ठीक है, टाइम आवर और मिनट के बीच का जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, वह कितने का बनेगा। ठीक है, यही ये सवाल है। ये भी बहुत बार दोहराया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि घड़ी की सुई में 5:50 जब बजेगा तो उसके बीच का जो कोण बनेगा कितने का बनेगा। क्लियर। अब इसके लिए एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, 30 गुने घंटा यानी आवर्स माइनस 11/2 इंटू मिनट। यानी कि कोई भी एंगल घड़ी से पूछे, आपको घड़ी के फिगर से, टाइम से पूछे, आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपका आंसर फटाफट निकल जाएगा। तो इसे आप एकदम याद कर लीजिए बच्चों की तरह, जैसे ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल बच्चे याद करते हैं। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए, घड़ी वाले टाइम के एंगल को बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूला रट लेना है। बहुत आसान है, तो इसे आप रट लीजिएगा। ये इस फार्मूले पे इसे उसको सेट कर देना है, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए दूसरा इस चीज की तरह का देख लीजिए, 8:40 एंगल, सेम वही फार्मूला हमने अप्लाई किया, अप्लाइंग फार्मूला, और हमारा क्लियर होके निकल आ गया। देखिए आ गया ना। ठीक है, इस तरह के सवाल में आप इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे। अब देखिए टाइम एंड वर्क। ठीक है, समय और कार्य कैसे। अब देखिए कितना आसान है। अब एक 20 दिन में कोई काम करता है और B 30 दिन में काम करता है, A B मिला के कितने दिन में काम करेंगे।
यहाँ पर देखिए ट्रिक वाला फॉर्मूला भी है और जो बेसिक तरीका है, जो पुराना तरीका है, वो मैं दोनों आपको बता रही हूँ। बेसिक तरीके में क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं दोनों का। एलसीएम जितना आता है तो वह मेरा उतना काम है, तो वो ए 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है, तो दोनों मिला के कितने में करेगा? नहीं तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इसका ये 3 दिन में एक काम करता है, 2 दिन में, अब भी 2 दिन में एक काम करता है। ये हमने कैसे फाइंड किया? 20 को जो हमारा एलसीएम आएगा उसे देखिए 20 से हम गुना करेंगे, कितनी बार में कटा? 3 बार में। और ये कितने बार में कटा? 2 बार में। यानी 20 दिन में ये 60 काम खत्म कर देता है और ये 30 दिन में 60 काम खत्म कर देता है। और एक दिन में कितना काम करता है वो? 3 और ये 2। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं? यानी इसीलिए ये फॉर्मूला हमने लगाया। आप जैसे भी करिए, इस तरह से भी कर सकते हैं। 60/5 आया ना, दोनों को जोड़ देंगे, जो एलसीएम आएगा और जितना एक दिन में वह काम, इतना काम है, एक दिन में जितना काम करेगा दोनों को जोड़कर हम करेंगे तो 12 दिन में करेगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। या फिर इसका एक ट्रिक का फॉर्मूला है ए बी, यानी ए गुने बी और ए प्लस बी। तो 20, इसको दोनों को गुना कर देंगे सीधे, कोई एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं है, और दोनों को जोड़ देंगे तो भी हमारा क्या आएगा? 12 दिन। ठीक है, यहाँ पर याद रख लीजिए आप, अगर 3 दिया रहे यानी ए 10, बी 12, सी 15, तो ए प्लस बी प्लस सी का क्या होगा? इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पर 2 दिया हुआ था, 2 आदमी के बारे में, अगर 3 दिया रहे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? ए बी सी, मतलब तीनों को गुना कर देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बी सी के बदले और भी दूसरा भी वर्ड पी क्यू आई भी दे सकता है, कोई भी अलजेब्रिक दे सकता है, तो आपको उससे घबराना नहीं है। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए बी, अब यहाँ थोड़ा सा उलट दिया हमने। अब यहाँ पर क्या है? ए प्लस बी मिलके 20 दिन में करते हैं, ए 40 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में काम करेगा? अब मैंने सेम प्रोसेस अगर बेसिक से निकालेंगे तो हमने वही किया। पहले हमने एलसीएम निकाला, फिर उसका दोनों का एक दिन में कितना काम करेगा? 2 और 1। ठीक है, तो ए अगर 40 दिन में करता है तो यानी कि एक दिन में करता है, तो कितना बचा? 1 दिन, तो बी भी क्या करेगा? एक काम 40 दिन में। या फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? ए गुने बी और बी माइनस ए। इस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी काम निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? उसी टाइप का देखिए सवाल है, एलसीएम निकाल के या फिर जो मैंने पीछे ट्रिक बताया उसके माध्यम से यह पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आपका टाइम एवं वर्क का किसी भी तरह का घुमा के प्रश्न आए, आप आराम से इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना दिन काम किया करेगा जो काम हो जाए। यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने लगाया। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी 15 दिन, बी प्लस बी सी 10 दिन, ए प्लस सी 12 दिन, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। यह एक दिन में 4 काम करता है, या 6 काम करता है, या 5 काम करता है। ए बी सी मिला के कितना दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा? नहीं, तो 7.5 आया, और मिला के कितना में करेगा? उसी का निकाल लेंगे, उसमें 8 दिन में। तीनों मिला के कितना करेगा? 8 दिन में, जोड़ के निकाल देंगे। क्लियर हो गया? ये आपका इसका सवाल था। उसी प्रकार का एक सवाल और देखिए मैं लेके आई हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब थोड़ा अलजेब्रिक का हम देख लेंगे, वह भी ट्रिकली क्वेश्चन है। अब देखिए इस तरह का प्रश्न अगर आपको आए 1 + x/10 और अंडर रूट रहे, तो 1140 हो तो x का मान कैसे निकालेंगे? यहाँ पर ट्रिक समझ लीजिए कि अंडर रूट के जो ऑपोजिट में जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा, ये ट्रिक। उसके बाद आप उसको सेट कर देंगे, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। नहीं, यानी कि ये इधर जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? स्क्वायर में हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर इसको
हमने इधर भेज दिया, यानी जो रूट था हमने इधर भेज दिया, तो इधर वाला 11/10 जो है वह स्क्वायर में हो गया और ये वैसा का वैसा रह गया। उसके बाद हमने आंसर फाइंड कर लिया। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। हमने 4-5 सवाल आपको उसी तरह के बना के दिखाए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। समझ गए ना? और इसमें कुछ सवाल समझने में आपको दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और या कुछ सवाल जो पीवाई क्वेश्चन में इससे रिलेटेड हो तो वह भी आप मुझे भेज सकते हैं कि ये मैम कैसे सॉल्यूशन होगा इसका। क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा, ये ट्रिक आपको बहुत काम आएगा। ठीक है? अब देखिए, अब इसमें निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ये भी प्रश्न बहुत बार दोहराया गया है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ट्रिक क्या है कि हम ए से लेंगे, यानी कि कोई भी दिया हुआ हो, अगर एक जैसा हो, खाली उलट पुलट के दे दिया गया हो, तो आप क्या करेंगे, एक से एक टेबल से आपको, जैसे कि मैंने ए से लिया है, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद हमारा जो आएगा उसका जो मान आएगा, जैसे 30, 33, 32 आया। ध्यान से देखिए, समझिए, कोई भी अगर चारों एक जैसा सवाल हो और उसे कहे आरोही क्रम में सजाना है तो हम क्या करते हैं, देखेंगे अगर एक ही रूप है तो किसी एक से लेंगे, उसमें मान देख लेंगे हम किसका मान क्या निकला। अब इसका देखिए 30 निकला, 33 निकला, 32 निकला। हमको क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो 30, 32, 33। तो ये 30 किसका है, 5/6 का। उसके बाद 32 क्या है हमारा, 8/9। और उसके बाद मेरा क्या आएगा, 11/12, 3 नंबर में। ये तीसरे का है, उसी क्रम में हमने उसे सजा दिया। इस क्रम में सजाने पर हम आंसर क्या देखते हैं, सी आया। आया ना? तो वो मेरा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? अब ट्रिक से अगर इसे बनाना है तो क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे, उसी से गुना कर देंगे। जो मेरा एलसीएम आएगा उसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 6, 3, 4, इसमें सबसे कैसे आया क्रम में, देखिए आया ना? उसको हम उसी के अनुसार सजा देंगे, 5/6, 8/9, 11/12। तो 2 तरीके हैं इसको बनाने का। सीधा एलसीएम निकाल के जो अंक आया उस पे निकाल दिया, या फिर गुना करके काट के जो उसका क्रम आया, या इसका है या इसका है या इसका है, आया ना? तो हमने उसके अनुसार उसको सेट कर दिया। ठीक है? एलसीएम जो आएगा उसको सभी भिन्न से क्या करेंगे, गुना करेंगे सेकंड ट्रिक में, तो हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। अब यह आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में हो, दोनों में सेम ट्रिक इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर हो गया? तो आशा करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण सवाल जो फ्रैक्शन से है। देखिए ध्यान से देखिए, जो एडिशन होता है। अब आपका सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये सवाल भी बहुत बार दोहराया गया है। अब आपको सवाल दे दिया एडिशन करने के लिए, भिन्न में है, और आपका भिन्न का सवाल कम आता है, लेकिन यहाँ पर ट्रिकी मैथ आता है। ये सवाल बहुत बार यूजीसी नेट में दोहराया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सवाल देख के लग रहा है बाप रे इतना जोड़ेंगे इतना निकालेंगे, नहीं, लेकिन ट्रिक क्या है कि जो पहले पूर्णांक का अंक है उसे जोड़ लेंगे और फिर जो बच जाएगा भिन्न वाला उसको अलग से जोड़ लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखिए पूर्णांक में जैसे 12, 8, 3 है ना? तो हम क्या करेंगे, उसको पहले जोड़ लेंगे। उसके बाद देखिए आधा 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 बचा, आधा आधा मिलके 1 होता है, और 4 आधा है तो मिलके क्या हो गया, 2 हो गया। तो 23 + 2 आंसर क्या हो गया, 25। उसी तरह का देखिए और सवाल है, पहले पूर्णांक को जोड़ दिया गया और उसके बाद जो निकला उसको जोड़ दिया गया। अब यहाँ देखिए आधा आधा था तो आराम से हमने जोड़ दिया, और इसमें देखिए अलग अलग है 1/4 और 1/2, उसको क्या करेंगे, नॉर्मली जोड़ लेंगे। पूर्णांक जोड़ने के बाद ये जोड़ना आसान है, 3/4 आया,
तो फिर हमारा आंसर निकल गया। यानी कि पहले पूर्णांक को जोड़ना, फिर जो भिन्न में दिया हुआ है उसके अंक को जोड़ना आसान है। उस ट्रिक से आप इस सवाल को बना सकते हैं, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट रूप में ये सवाल आपके लिए लेकर आई। अब देखिए एवरेज का थोड़ा सा और है, यहाँ पर एवरेज का देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अंत तक वीडियो में बने रहिए क्योंकि ये वीवीआई के रूप में आपका है, आपकी तैयारी लास्ट स्टेप पे है। ये सवाल आपका बिल्कुल नहीं छूटे। थोड़ा फास्ट में चलती हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप अंत तक जरूर देखिएगा। अब देखिए इस तरह का सवाल भी हमेशा दोहराया जाता है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ट्रिक क्या है? औसत का मतलब बीच में है, होता है ना। औसत मतलब क्या? जो तुलना करते हैं वह बीच में। तो ध्यान से देखिए, क्रमागत संख्याओं का 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो हमने 20 को बीच में रख लिया। ध्यान से देखिए, समझना है सवाल को। औसत का मतलब बीच में होता है और क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार। तो 20 को हमने बीच रख दिया और हमें 7 क्रमागत चाहिए, तो 3 हमने इधर से ले लिया और 3 हमने इधर से ले लिया, यानी 21, 22, 23 और इधर 19, 18, 17। और अब तब हमारा क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो इस 7 क्रमागत में सबसे बड़ी संख्या 23 है। हमारा आंसर फाइंड हो गया। अब देखिए दूसरा, 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सेम ट्रिक हमने यहाँ पर लागू किया। तीसरा देखिए, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? अब देखिए, आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, औसत 27 है, लेकिन सवाल क्या है? 4 क्रमिक सम संख्याओं का। और क्रमिक मतलब क्या हुआ? लगातार। तो 27 को हम बीच में रखेंगे, लेकिन वह मेरा सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। तो क्रमिक 4 सम संख्या निकालने के लिए हमें 2 इधर और 2 इधर करना होगा। नहीं समझ रहे हैं ना? ध्यान से देखिए, 4 क्रमिक सम संख्याओं का, ये आसान मैथ है लेकिन ट्रिकी मैथ है, ये तर्क वाला मैथ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पर औसत 27 मेरा विषम संख्या है, तो 4 क्रमिक सम संख्या निकालने के लिए 2 मेरा इधर करना होगा, 2 मेरा इधर करना होगा। नहीं तो हमारा सच में सबसे बड़ी संख्या कौन सी निकल जाएगी? 30 निकल जाएगी। अब देखिए, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, सम संख्याओं का। अब सेम वही बात यहाँ हो गई, 15 विषम संख्या है, तो 2 हमने इधर लिया, 2 हमने इधर लिया, तो हमारा सबसे बड़ी संख्या क्या निकल जाएगी? 18। मेन है सवाल क्या पूछ रहा है, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, इसको हमने चेक करके भी आपको बता दिया है कि जो कैसे आया, 15 कैसे आया क्रमागत 4 सम संख्याओं का। तो 2 इधर से हमने लिया था 16, 18 और इधर हमने लिया था 12, 14। इसको हमने जोड़ा और 4 से डिवाइड किया, औसत का वही सूत्र होता है। तो हमारा कितना निकल के आया? 15। ठीक है, बड़ी संख्या लेनी थी हमको, तो आंसर हमने 18 बड़ी संख्या निकाला। ठीक है, देखिए एक वीवीआई क्वेश्चन में फिर से लेकर आई हूँ। लगातार 5 सम संख्याओं ABCDE का औसत 52 है, तो BE का गुणनफल क्या होगा? यहाँ पर BE का गुणनफल पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? औसत को बीच में रख देंगे, 2 इधर से लेंगे, 5 सम पूछ रहा है, 2 हमने इधर का लिया, क्रमागत मतलब लगातार, तो क्रमागत लगातार संख्या होगी। तो 52 के बाद सम संख्या क्या होगी? 54, और उसके बाद की सम संख्या क्या होगी? 56। और इधर जस्ट उल्टे साइड में 52 के पहले की संख्या क्या होगी? सम 50, और उसके पहले की 48। अब मांग क्या रहा है? BE का गुणनफल। ABCDE हमने सेट कर दिया संख्याओं का नाम, और B गुने E, B हमारा 50 है और E हमारा 56 है। आंसर हमारा क्या हो गया? 2800। क्लियर हो गया? सिर्फ आपको सवाल समझना है। नेक्स्ट देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का सवाल आए तो हम क्या ट्रिक लगाते हैं? कोई बच्चा 16 रुपये में 9 संतरा खरीद कर 20 रुपये में 11 के भाव से बेचता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? अब देखिए, इस तरह का जब सवाल आए तो आप उसको सजा दीजिए रुपया वस्तु, यानी कितना रुपया लगा कितना वस्तु आया, कितना रुपया लगा कितना वस्तु आया।
सब कुछ भूलकर आप इस तरह से सेट कर दीजिए, ठीक है। और इसमें क्या नियम है कि दूर वाले से दूर वाले को गुना किया जाता है, नजदीक वाले से नजदीक वाले को गुना किया जाता है। समानुपात को याद करिए आप, ठीक है। तो पहले पहली वाली संख्या करेंगे, यानी 16 गुने 11 और 9 गुने 20 दोनों का आ गया। तो यह पहली संख्या जो हमारी होगी, क्योंकि पहले हम खरीदते हैं नहीं, तो पहली संख्या हमारी क्रय मूल्य होगी और दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, विक्रय मूल्य होगी। तो लाभ का हम लाभ निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो कितना आया हमारा 4। और प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, लाभ गुने 100, और तो हम उसमें बैठा के हम अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। क्लियर हो गया। इस तरह का जब सवाल आए तो उसी तरह का देखिए कुछ और सवाल हैं, आप इस स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। हानि पूछे, लाभ पूछे, विक्रय मूल्य पूछे, क्रय मूल्य पूछे, कुछ भी नहीं, आपको सेट कर देना है उसके अनुसार, रुपया वस्तु। क्लियर होगा, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल देखिए, सेम चीज वही बात है, कैसे निकालेंगे उसको देखिए। यहाँ पर ट्रिक का फॉर्मूला लगा देंगे। ये सवाल देखिए आप, इस सवाल को आपको इस तरह के ट्रिक पे करना है, रुपया बटे वस्तु प्रतिशत, रुपया बटे वस्तु प्रतिशत, फिर हमने निकाल लिया और हमारा एक्स का मान जो था, जो भी मानते हैं वो हमारा आंसर हमारा फाइंड हो गया। अब देखिए इस तरह का भी सवाल, इस तरह का सवाल में आपको क्या करना है, ये ट्रिक लगाना है, ये इस प्रकार का फॉर्मूला लगाना है, और यही प्रश्न आते हैं, इसीलिए आप इसे छोड़िएगा नहीं। जैसे भी आपको समझ में आ रहा है उसे अच्छे से समझ के बनाना है आपको। तो इस तरह के 3-4 सवाल मैं लेकर आई हूँ, आप उसे स्क्रीनशॉट लेकर आप जरूर से ट्राई करिएगा। और मैथमेटिकल रीजनिंग का जितना भी पीवाई क्वेश्चन है या फिर आपको मॉक टेस्ट देना हो, नहीं वो आप जरूर करिएगा, उसका भी जरूर आप एक वीडियो अपना टेस्ट देख लीजिएगा कि आपको कितना आता है। इसी तरह का सवाल, नेक्स्ट सवाल, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके रख के आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल लेकर मैं आई ताकि आपकी तैयारी मैथमेटिकल रीजनिंग में, मैथमेटिकल एबिलिटी में मजबूत हो सके। तो मैंने मेहनत की और मेरी इच्छा है कि आप यूजी नेट में सफल हों और मेरी मेहनत भी सफल हो। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में नए यूनिट के साथ, लॉजिकल रीजनिंग के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। आज तक के लिए इतना ही, बाय।